हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स का। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, उसे पावर भी कहते हैं। ठीक है, समझिए ध्यान से। जैसे हमने लिखा थ्री, थ्री की पावर थ्री, इसका मतलब क्या होगा थ्री, इसका मतलब होगा थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। कितने टाइम्स? थ्री टाइम्स। जितनी भी पावर होगी क्या करेंगे, उतने ही नंबर को हम मल्टीप्लाई करके सेम टाइम दिखा देंगे। जैसे कि फोर की पावर टू कर दिया तो क्या होगा फोर इंटू फोर। ये आपने लास्ट क्लास में भी काफ़ी पढ़ा होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। जैसे थोड़ा और समझिए, थ्री की होल पावर मान लो फाइव लिखा हुआ है, तो थ्री क्या है, ये बेस है, एंड फाइव क्या है, एक्सपोनेंट। ठीक है, ये तो कोई यहाँ दिखाया भी गया है। माइनस फाइव अपॉन सेवन की होल पावर फोर क्या दिया है, मीन्स माइनस फाइव अपॉन सेवन इंटू माइनस फाइव अपॉन सेवन इंटू माइनस फाइव अपॉन सेवन इंटू माइनस फाइव अपॉन सेवन। कितने टाइम लिखेंगे, फोर टाइम्स। ठीक है, तो जो फोर होगी वो क्या होगी हमारी एक्सपोनेंट, और माइनस फाइव अपॉन सेवन है वो क्या होगा बेस। ये बेस ही चीज़ है, ये भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन को बोला है ये कि पावर फॉर्म में लिखिए, तो पावर फॉर्म लिखने के लिए क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म भी कह सकते हो। जैसे थ्री इंटू थ्री लिखा है, तो क्या होगा इक्वल थ्री की होल पावर थ्री। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को समझते। देखिए यहाँ एक ये पॉइंट दिया हुआ है, माइनस वन की हमने आपको पहले बताया था, माइनस वन की पावर, अगर माइनस की पावर इवन नंबर है तो आंसर प्लस में आएगा, और ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये, अगर मान लो हमने लिखा क्वेश्चन में माइनस टू की पावर टू, तो क्या होगा टू टू या फोर होता है, फोर आ गया। लेकिन माइनस टू की पावर अगर हम थ्री करते तो क्या रहेगा, तो माइनस एट होगा, क्योंकि थ्री इज ए ऑड नंबर। ठीक है, और थोड़ा समझिए एक और क्वेश्चन, माइनस वन की पावर अगर हम हंड्रेड कर दें, पता है आपको वन की पावर चाहे हंड्रेड हो चाहे टू हंड्रेड हो आंसर वन आता है, लेकिन समस्या क्या आ गई यहाँ पे माइनस की, तो क्या हो जाएगा, हंड्रेड इज ए इवन नंबर, तो क्या हो जाएगा प्लस वन। ठीक है, और माइनस वन की पावर अगर लिखा है टू हंड्रेड वन, तो क्या होगा टू हंड्रेड वन तो एक ऑड नंबर होता है, तो आंसर क्या होगा माइनस वन। ठीक है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। अब कुछ इसके रूल्स होते हैं, समझिए। जैसे हमने आपसे बोला वन मिनट, जैसे मैंने आपसे बोला कि थ्री की पावर थ्री इंटू थ्री की पावर टू, इसे क्या लिखेंगे, इसे ऐसे एक्सपेंड करेंगे, थ्री इंटू थ्री तीन बार, और थ्री की पावर टू को थ्री इंटू थ्री दो बार लिख लिया। अब टोटल क्या हो गया, एक दो तीन चार पाँच, क्या हो गया, थ्री कितनी बार लिखा है, फाइव बार, थ्री की पावर फाइव। तो हमने मतलब इंटू में क्या होता है, नंबर जो है बढ़ेगा। ठीक है, और डिवाइड में नंबर घटेगा। तो सेम चीज़ है यहाँ, देखिए थ्री की पावर थ्री, थ्री की पावर टू, ये बेस सेम है। ठीक है, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस, और अगर यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा माइनस। डिवाइड वाला टॉपिक भी समझते हैं। जैसे लिखा फाइव की पावर टू और डिवाइड फाइव की पावर वन, तो फाइव की पावर टू का मतलब फाइव इंटू फाइव, फाइव की पावर अब डिवाइड मतलब अपॉन कर लिया, फाइव एक बार लिखा है, यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा फाइव। इसका मतलब क्या है, इसी ऐसे लिखेंगे तो फाइव की पावर टू माइनस वन इक्वल फाइव। ठीक है, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है ये, चलो इसे सही से करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ये दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर एज ए रेशनल नंबर। ठीक है, सीधी सी बात है, माइनस टू, वो टू अपॉन फाइव की पावर कितना दिया हुआ, फोर दिया हुआ, तो क्या करोगे, टू अपॉन फाइव इंटू टू अपॉन फाइव इंटू कितनी बार, फोर टाइम्स। अब इनका इंटू कर लो, टू की पावर फोर क्या होता है, टू टू या फोर, फोर टू या एट टू या सिक्सटीन, और फाइव की पावर फोर क्या होता है, 625। ऐसे क्वेश्चन आपके लगा सकते हैं, एग्जाम्पल है ये, आपको ध्यान से आप कायदे से लगाने हैं। एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, पावर नोटेशन लिखने के लिए क्या करोगे, सिक्सटीन अपॉन एटीन लिखा है, तो सिक्सटीन के पहले करोगे फैक्टर इस तरह। ठीक है, सिक्सटीन अपॉन एट्टी वन, देखिए यहाँ से सिक्सटीन अपॉन एट्टी वन में क्या होगा, सिक्सटीन का टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, ऐसे इसका होगा थ्री, थ्री जा नाइन, थ्री जा ट्वेंटी सेवन, थ्री जा एट्टी वन, तो ये रहेगा टू अपॉन थ्री की होल पावर, ऊपर भी फोर नीचे फोर फोर। ठीक है,
अगर फैक्टर्स में दिक्कत आ रही कैसे करेंगे, 16 फैक्टर 2 सेकंड से करिए, 8 जा फिर 2 4 जा फिर 2 2 जा फिर 2 1 जा, कितना होगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा 16 इक्वल 2 की पावर 4। ऐसे ही आप 27 के कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये एग्जाम्पल सेकंड थर्ड भी लगा के देखना, नहीं आया तो बताना मुझे। अब ये दिया फाइंड वैल्यू ए की पावर 6 माइनस बी प्लस 1 का होल क्यूब एंड ए इक्वल 1/2 एंड बी इक्वल 1/3। क्वेश्चन नहीं करना, क्वेश्चन में ज़्यादा टफ नहीं है, समझिए। ए की पावर 6 मतलब ए की वैल्यू क्या है 1/2, तो यार रखो 1/2 की पावर कितनी करेंगे 6, 1/2 की पावर 6 का मतलब 1 की पावर 6 का 8 करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1/2 को लिखा 6 बार, 1 2 3 4 5 6, ठीक। माइनस अब क्या दिया बी प्लस 1, बी की वैल्यू क्या है -3/4 और प्लस वन का होल क्यूब। अब इसे आपको सॉल्व करना है एलसीएम लिख के, ये हो जाएगा 2 की वैल्यू कितनी होती है 2 to 4 4 to 8 16 60 कितना जाएगा 64, ठीक है। ये आपको केवल सॉल्व करना है, ध्यान से करिए। फाइंड द वैल्यू, अब यहाँ देखिए यहाँ तो ना तो पावर सेम है ना बेस सेम है, तो क्या करेंगे जैसा क्वेश्चन लिखा है, देखिए -3/5 की पावर कितनी है 4 है, तो इसे 4 बार लिख लो, ठीक है। ये पावर कितनी 3 है, 3 बार लिख लो। 3 से ये 3 कट गया, एक 3 से ये 3 कट गया, एक 3 कट गया, ठीक है। क्या बचा, एक 3 ऊपर बचा, नीचे बचा 5 5 5 4 बार, तो 4 5 का मतलब होता है 625, इसका मतलब कितना जाएगा इंटू करोगे 3/625। सेम यही एग्जाम्पल है -2 की होल पावर 5 डिवाइडेड, तो -2 की होल पावर 5 का मतलब क्या है, ये -2 को 5 बार लिखोगे, ये देखो लिखा हुआ ऊपर, और डिवाइड का मतलब क्या है अपॉन का साइन लगा दो, ठीक है। -1/3 की होल पावर 4, तो -1/3 को 4 बार लिखिए। अब -2 की होल पावर जो 5 थी इसका अंदर कितना आएगा -32 आएगा, और 1 2 3 4 बार 3 लिखा हुआ तो 1/81, ठीक है। 81 कम हो जाएगा, पर इनका मल्टीप्लाई कर लो, अपॉन 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सिंप्लीफाई, ठीक है। ऐसे ही सेम जो क्वेश्चन करना है, कुछ नहीं, पहले बॉड मास रूल लगाइए, ब्रैकेट सॉल्व करिए, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना है। चलिए एग्जाम्पल ये, ठीक है, कि आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज पे आते हैं, थोड़ा आगे कराते हैं। हाँ, तो क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो 2/3 कितनी बार लिखा है 4 बार, तो पहले का आंसर क्या होगा 2/3 की होल पावर 4, ये क्या होगा 1 2 3 4 5, और 3/8 की होल पावर 5, ये हो जाएगा -5/7 की होल पावर 4, ठीक है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन P/Q, P/Q मतलब वही है, इसको 5 की 2 क्या होता है 25 और 9 की 2 क्या होता है 81, ये आप कर सकते हो ना, ठीक है। ऐसे ही ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्वेश्चन आपको लगाना है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन, पहला दिया है 9/64, चलो देखते हैं 9/64, थोड़ा सा पेज से करते हैं, 9/64, तो ये 9/64 का मतलब क्या होगा, 9 को लिखेंगे 3 × 3 और 64 को 8 × 8, ठीक है। अगर ऊपर पावर 2 बननी है तो नीचे ही पावर 2 बनाएंगे, तभी पूरे की होल पावर लिख सकते हैं, 3/8 की होल पावर 2, ओके। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कायदे से और क्वेश्चन को अच्छे से लगाते जाओ। नेक्स्ट देखिए 49/25, इसका आंसर क्या होगा भाई 14 का 7 होगा, 7/5 की होल पावर 2, ये क्या होगा -2/3 की होल पावर 3, ये कितना होगा -1/6 की होल पावर 3, ठीक है। ये तो 1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, 1 की जगह कितनी भी करो। क्वेश्चन 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 1/3 की होल पावर 3 इंटू 3/2 की होल पावर 2, ठीक है। देखिए क्या दिया है 1/3 की होल पावर 3, और डिवाइड करना क्या होगा, चलो भाई डिवाइड लगा रहा था, 2/3 की होल पावर 3, या 2 लिखा हुआ है ना 2, चलिए अब सॉल्व करते हैं। इसका अंदर क्या होगा -1 की पावर 3 करोगे 1 ही रहेगा,
3 का 3 कितना होगा 27, डिवाइड को इंटू में कर लो चैन, ठीक है। अब 3 पर पहुँच गया, 3 की पावर 9 होता है और जो जाएगा 4, तो काटो 9 3 27, जो बचेगा हमारा वही आंसर -1.12। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड लगाना है, -2/3 की होल पावर 4 इंटू -3/4 की होल पावर 3। ये क्वेश्चन भी आप ऐसे लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जरा। अब देखिए थर्ड फोर्थ यहाँ पे आपको किसी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 में से थोड़ा सा, -1/5 की होल पावर 3, -1/5 की होल पावर 3, ठीक क्या हो जाएगा, -1/5 की आती कितना होता है, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125 इंटू, अब -1 की पावर 85 क्या होगा, -1 इंटू 2 की R2 कितनी होती है 4 और 5 की R2 25, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसका जो नंबर कैंसिल तो हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे से आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह दिया -3 की होल पावर 3, तो पहले क्या करोगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, ठीक है, और डिवाइड ये करना है। ध्यान से पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलिए लगाते हैं। फाइंड द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल तो जानते हो ना, रेसिप्रोकल क्या करना है, नंबर का उल्टा, इसका क्या होगा 125/16, ये 64/-27, ठीक है। और ये क्या होगा -2 अपॉन क्या करेगा 1/-2 की पावर 4, ठीक है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 4 लगा लोगे, और 4 क्या होगा 7/-3 की होल पावर 2, मतलब अभी ने किया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल, उसका उल्टा, ठीक है, वही सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अभी जो एग्जाम्पल कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। b² -9b-1 का होल स्क्वायर इफ b इक्वल 1.1, तो b की वैल्यू कितनी नहीं है 1.1, केवल यहाँ पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती थी कि 1.1 का मतलब क्या है, इससे हम 11/10 भी तो कर सकते हैं पॉइंट हटा के, ठीक है, वही सेव करना है और लगाइए। क्वेश्चन को नहीं आता तो फिर आप कमेंट में जाके बता भी सकते हैं, फिलहाल आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए हमारा MCQ है, इट्स इक्वल टू 12 की पावर 2, ये 144 होता है, सेम है। हाँ कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछे थे कि इसे MCQ डायरेक्ट करने हैं कि सीधे। अब देखिए अगर आपने सॉल्व किया है तो आप सॉल्व करके दिखाइए, लेकिन अगर आपको आ गया है क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता है तो वहाँ तो डायरेक्ट ही करोगे ना, लेकिन फिर भी सॉल्व तो करना आना ही चाहिए, ठीक है। एज यू विश आप कैसे भी कर सकते हैं, फिर भी ये लेकिन सॉल्व करके करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हॉट्स है। हॉट्स का मतलब होता है कुछ ना कुछ में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। फाइंड हाई ऑर्डर थिंकिंग होगा ना, फाइंड द रेसिप्रोकल, फाइंड द रेसिप्रोकल, अरे भाई इसका रेसिप्रोकल तो कर ही लोगे, कौन नहीं कर पाएगा। एंड एक्सप्रेस इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 625/1296 आएगा। अब इसके फैक्टर करो, जो भी ऊपर बनने है वो यहाँ लिखो, इसके करोगे वो यहाँ लिखेंगे, बस ये जीरो नहीं है, ठीक है। इसके फैक्टर यहाँ आएंगे, इसके फैक्टर यहाँ आएंगे, कर सकते हो, वेरी गुड, ठीक है। अभी आपने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, इंटू होगा तो पावर प्लस हो जाएगी, डिवाइड होगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। और भी कुछ है चीज़ें आपको अभी हमने बताई थी। अब नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करेंगे तो ज़रा वो भी ध्यान से देखिए। अब देखिए पावर पे पावर आज तो क्या करते हैं, जब पावर पे पावर आएगी, जैसे हमने बोला 2 की पावर 3 और होल पावर 4, तो जो पावर पे पावर होगी तो दोनों का मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, बस खत्म हो गया। एक और देखिए 1 की पावर 2 होल पावर 3, तो क्या होगा 1 की पावर 2 3 जा 6। पावर पे इसकी तो ले लिया करो बेटा, पावर पे पावर जब भी होगी दोनों नंबर से क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। वही सेम यहाँ दिया गया। अब देखिए पावर जब सेम होगी, मान लो लिखा है 4 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, पावर सेम है तो जो चीज़ सेम होती है वो एक ही बार लिखी जाती है। जब सेम है यहाँ क्या इंटू हो रहा है तो 4 3 12 और पावर 2, इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए ये हम डिवाइड वाला आपको बता ही चुके हैं, डिवाइड पावर माइनस होती है। अब देखिए सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है।
सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है। देखिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट क्या है, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे कि हमने बोला आपसे, थोड़ा सा समझाते हैं कायदे से। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे हमने यहाँ लिखा 5/3 की होल पावर -1, इसे पॉजिटिव एक्सपेंड करना है। तो 3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, 1 खत्म। ठीक है, केवल इसका रेसिप्रोकल कर देना और कुछ भी नहीं करना है। चलो देखते हैं। ये ले गया है 5/7 की होल पावर 3। देखिए 5/7 पहले सॉल्व करेंगे। 5/7 यहाँ भी है, 5/7 यहाँ भी दिया है। अब क्या करेंगे, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस करेंगे। ठीक है, तो 3 और +-5 मतलब 3 - 5 कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, अब इसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है तो क्या होगा, 7 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे, पावर वही रहेगी। खोलना नहीं है, क्यों इतना रखना बस। ऐसी सेम ही देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल, ये भी दिया है। क्या करोगे, पहले देखिए अब तीनों का बेस सेम है, -7/9 -7/9 -7/9। अब पावर प्लस करोगे तो -8 लिखोगे इक्वल -7/9 की होल पावर -8 -7 क्या होगा, -19। और यहाँ पावर 1 है तो -19 + 1 क्या होता है, -18। और ऐसे इक्वल ले सकते हो 9 अंदर वाला माइनस नहीं हटेगा। ठीक है, ठीक है, ये संख्या हमारी पावर में प्लस की हो जाएगी। लगा सकते हो क्वेश्चन आप ये। ऐसे ये वाला सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद द पॉजिटिव इंटीजर्स, यही देखिए सेम ऐसा ही है। थोड़ा सा समझिए यहाँ से क्या दिया है, 3/11 की पावर 4 डिवाइडेड 3/11 की पावर -3। ठीक है, अब देखिए डिवाइड है तो पावर माइनस कर दो, 4 -3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 हो गया। ठीक है, हो गया सब। ठीक है, यही करना क्या था, देखिए यही करना था इसमें हमें। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है तो क्या पॉजिटिव करोगे। अगर मान लो कि माइनस आता है तो नंबर रिसिप्रोकल करते थे। जैसे आंसर में आपका मान लो किसी का आंसर आता है 2.3 की पावर 7, ये तो पहले से ही पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना। ठीक, अगर यहाँ -7 लगाओ तो क्या कर देंगे, 3/7 की पावर 7। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए पावर पे पावर आ रही है तो क्या रहेगा, 2/5 की पावर -12 और 5 ऊपर 2 नीचे प्लस का 12 हो गया सर। ये क्वेश्चन बढ़िया है। देखिए 4 वाला अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, 4 की पावर -1। अब 4 की पावर -1 मतलब 1/4 हो गया। ठीक है ना, +3 की पावर -1 1/3 हो गया। बताया था हमने, अगर 3 की पावर -1 1/3, 6 की पावर -1 1/6, 7 की पावर तो -1 है ना तो -1/7। ठीक है, जो भी होगा पावर गिनना होगा तो क्या करेंगे हम, वहाँ पे उसे हम नंबर को अपॉन में ले आएंगे। तो 6/4 की पावर -2 तो क्या होगा, 4/6 की पावर 2, मतलब पावर जो भी प्लस की जाएगी और नंबर हमारा क्या रहेगा, उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इस क्वेश्चन की, 5 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1। तो 5 की पावर -1 1/5, 3 की पावर -1 1/3 होल पावर -1 डिवाइडेड क्या दिया है, 6 की पावर -1 मतलब 1/6। पावर 1 तो लिखना ही नहीं मुझे, तो ये रहेगा 1/, यहाँ देखिए 1/15 हो गया, 5 3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, पावर -1। अभी इसे फिर से सॉल्व करोगे तो 15 ऊपर 1 नीचे, कायदे से करोगे स्टेप बाई स्टेप तो सारे आंसर आएंगे। ठीक है, चलो देखिए ये वाला क्वेश्चन थर्ड को थोड़ा और डिटेल समझते हैं। नाउ सेट ओके, 6 की पावर -1। देखिए 6 की पावर -1 क्या लिखा हमने, 1/6। 8 की पावर -1 क्या लिखा, 1/8। 2 की पावर -1 को 1/2। 3 की पावर -1 को 1/3। ठीक है, अब देखिए 6 इसे क्या करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, 24 एलसीएम वही करोगे सेम, ये आ गया हमारा। यहाँ एलसीएम क्या होगा, 6 एलसीएम ऊपर क्या आ जाएगा 3 - 2। अब 4 में 3 - ये क्या आ जाएगा, 1/24 हो जाइए, और ये क्या होगा 1/6 होगा। अब देखिए अब ये पावर माइनस में चलिए, देखिए आएगा 24/1। अपन 1 तो लिखते ही नहीं है, 24 और प्लस ये 6 पर पहुँच गया, +6, 24 और 6 कितना होगा, ये होगा हमारा 30। ठीक है, फाइंड एक्स
बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड एक्स, देखिए वो छोड़िए अभी, 5/7 यहाँ भी है, 5/7 यहाँ भी है, तो क्या रहेगा 5/7 जो हम लिख रहे हैं वो देखिए, आप वो लिखा होगा देखिए, -3 - 7 क्या होगा, -14 होगा। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन सही से करते हैं, साथ में यहाँ पहले लिखा हुआ है, जगह पे करनी पड़ेगी। चलो ये इधर आते हैं। हाँ, इम्प्लाइज दैट 5/7 तो आ रहा है, तो 5/7 की पावर -14 और इक्वल 5/7 की पावर 7x। देखिए यहाँ भी 5/7 है, यहाँ भी 5/7, तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करोगे तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा 7x और -14, तो 7x इक्वल -14 या -14 इक्वल 7x, एक ही बात है, 7×2 = 14, कितनी जाएगी x की वैल्यू -2। ओके, क्वेश्चन को कॉपी भी लगाइए, कायदे से समझ में नहीं आता है तो एक बार नहीं 10 बार पूछिए, 10 से ज़्यादा नहीं। लेकिन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है, यही सेम ऐसा है, तो 2/9 की पावर क्या रहेगा 3 - 6, यहाँ भी कंपेयर करोगे तो 2m - 1, चलो ये लिया हुआ, देखिए कंपेयर करोगे तो क्या होगा 2m - 1 इक्वल -3, तो 2m - 1 इक्वल -3, इसी अब तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया भाई। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व किए थे आपने, एक्स की वाई की जेड की वैल्यू निकाली थी, और फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो 1/2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 2, और डिवाइड हो जाएगा 3/2 की पावर 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिर से बन गई है, डिवाइड करोगे इनटू में चेंज, 2/3 नीचे, पावर सेम रहेगी। ठीक है ना, चलो वेरी गुड। अब देखिए, हाँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, बाई वॉट रेशनल नंबर should 2/3 होल पावर -2 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज इतना, मतलब इसमें कितने नंबर का, बाई वॉट नंबर, अरे वॉट नंबर एक्स मान लो ना, इन दोनों का इंटू कर रहे हैं, बस खत्म, इक्वल ही आना चाहिए। अब ये नंबर इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, बस कुछ नहीं करना, डिवाइड में ले जाओ तो क्वेश्चन हमारा बन जाएगा 4/27 की पावर -1 और डिवाइडेड 2/3 की पावर -2, बस इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा पेन ठीक करते हैं। नाउ रेडी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात अगर करें, जो एग्जांपल 10 दिया आपका, बाय व्हाट रेशनल नंबर, अरे बाय व्हाट रेशनल नंबर डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा ये लाइन, देखिए ये वाली, अब आपने जैसे लिखा 2/x का मतलब क्या होता है, अपॉन होगा ना, तो इसे आप डिवाइड के रूप में, मतलब ये पूरा सॉल्व को देखिए क्या लिखा है उन्होंने, ये पहले चेंज किया 4/5 की पावर 3, एक्स का क्या हो जाएगा, डिवाइड लगा 1/x हो गया, इक्वल ये सॉल्व करोगे तो 2 पर माइनस का है तो 16 ऊपर जाएगा, 15 नीचे, ये सॉल्व करोगे इतना आ गया, कोई दिक्कत, ये एक्स आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब सॉल्व करना है, कायदे से करिए सॉल्व। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज 2b पे, एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, एक्सप्रेस एज ए रेशनल नंबर, सीधी सी बात है, 5 की पावर -1 क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है, 1/2 की पावर से क्या होगा 2/1 की पावर 6, कर लोगे, तो ये एग्जाम्पल्स कराए थे। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच पॉजिटिव इंटीजर्स, ये क्वेश्चन अभी आपको लगाने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता है आप तुरंत कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, उसका मैं आपको सॉल्यूशन पिक के रूप में या जैसे भी हो भेज दूंगा। इवैल्यूएट, ये हम सारे आपको करा चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है।